साहसपुर के ढाके में 1 जून से 30 जून तक चलने वाले कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की ओर से खेत बचाओ अभियान प्रारंभ हुआ, जिसमें रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती करने पर जोर दिया गया। कृषि एवं उद्यान विभाग मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर वक्ताओं ने कृषि कार्यों में जैविक खाद का उपयोग करने पर जोर दिया ताकि खाद्यान्न की गुणवत्ता बनी रहे और रासायनिक खाद का प्रयोग से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किसानों को दी जा रही किसान सम्मान निधि से धनराशि सीधे किसान के खातों में जमा हो रही है, जिससे किसानों को इस निधि का सीधा लाभ मिल रहा है एवं पारदर्शिता बनी हुई है। पहले लैब में कृषि भूमि की मिट्टी की टेस्टिंग होती थी, परंतु अब वैज्ञानिक सीधे किसानों के खेत में जाकर निरीक्षण करते हैं, जो ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने वाले कृषकों का भी सम्मान किया गया। भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए। आज भी 70% से हमारी आबादी गांव में रहती है। किसान खेती करते हैं और उससे अपना गुजारा बसर करते हैं, अपनी इनकम करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में सरकार बनी है, लगातार किसान के बारे में सोचा जाता है। किसान सम्मान निधि देकर किसानों को आय दुगनी करने का प्रयास मोदी सरकार कर रही है। और आज हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जब से इस विभाग को संभाला है, एक रफ्तार इस विभाग को दी है। अभी हमने पूर्व में निश्चित कृषि संकल्प यात्रा निकाली थी। हमने कहा लैब टू लैंड। पहले क्या होता था, भूमि की टेस्टिंग लैब में होती थी। हमने कहा वैज्ञानिक किसान के खेत में जाएगा तो वहीं पर उसकी टेस्टिंग करेगा। आज लाखों किसानों ने उसका लाभ लिया है और आज 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक खेत बचाओ अभियान की शुरुआत हमने आज यहाँ से की है। और हमने लोगों से अपील की है कि लोग ने रासायनिक खाद का प्रयोग करके अपने जमीन की उर्वरक शक्ति को कम कर दिया है और कई कैंसर जैसे रोग उससे हो रहे हैं। ऐसे में प्राकृतिक खेती को करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारी सरकार पूरी मदद कर रही है। बीज हम दे रहे हैं, खाद हम दे रहे हैं। हमने किसानों से कहा और किसानों ने आज संकल्प लिया है, नहीं तो आज हमारी आने वाली पीढ़ी हमारा भविष्य में माफ नहीं करेगा। इसके अभियान की शुरुआत के लिए मैं माननीय शिवराज जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह करता हूँ कि किसानों के हित में ये कार्यक्रम हुआ है और मुझे पूरा भरोसा है ये शुरुआत आज यहाँ से आगाज हमने आज यहाँ से किया है, ये पूरे 30 तारीख तक चलेगा और किसान इसका लाभ लेंगे। कृषकों को अभी जो है इस दौर में, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम सुभाष चौहान हूं और मैं बालूवाला केदारावाले का रहने वाला हूं। आज के किसान को प्राकृतिक और जैविक यही 2 खेती पर ध्यान देना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि प्राकृतिक खेती सबसे सस्ती खेती और अच्छा उत्पादन है। अगर आप ऑर्गेनिक पे ही डायरेक्ट करोगे तो आपका उत्पादन घट जाएगा, लेकिन प्राकृतिक खेती में उत्पादन नहीं घटता, इसमें ज्यादा कमी नहीं आती है। ये बहुत अच्छा स्रोत है। एक गाय से आप 30 बीघे की खेती कर सकते हैं। अगर घर में आपने एक गाय रखी है, एक गाय पालते हो, तो समझो आप 30 बीघे की खाद उससे ले सकते हो, तो उससे आप पूर्ति कर लेते हो। इससे आपको जो आम भाषा में बोलते हैं, वैज्ञानिक भाषा में, एग्जाम्पल यूरिया, फास्फोरस या पोटास, MOP जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज इसी से उपलब्ध हो जाती है, इसी से मिल जाती है।